मोदी सरकार गिरने वाली है, ये सुनते ही आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है, देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। और इसका सवाल बिहार से जुड़ी है और बंदर भी सवाल उठा रही है। दोस्तों सुन रहे हैं, फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है। अब तुम लोगों का क्या होगा? कुकुर जी सपना देख रहा है क्या? तुम फालतू का भौकाल मत बनाओ। हंसिए मत। इतिहास ने बार बार दिखाया कि जब भी गठबंधन का सरकार बनती है तो उसका टिकना मुश्किल हो जाती है। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के बाद सत्ता खो दी थी और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से सत्ता खो दी थी, जब जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी गठबंधन सरकार चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, पल भर में बिखर सकती है। आपको पूरा वीडियो बिना स्किप के साथ देखना होगा ताकि आप पूरा वीडियो को समझ सके। इवन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने जीती 240 सीट और कांग्रेस सिर्फ 99 पर सिमट गई। बहुमत के लिए चाहे 272 सीट और इसीलिए सरकार बनी गठबंधन के जरिए। नीतीश कुमार 12 सीट के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ और चिराग पासवान 5 सीट के साथ। कुल मिलाकर बीजेपी के पास 293 सीट हो गई। मोदी सरकार तीसरी बार पावर में आई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन ये मोदी सरकार 2014 और 2019 के वाली नहीं, तब बीजेपी के पास बहुमत था। अब सरकार बनी गठबंधन के जरिए और अगर किसी ने हाथ खींचा तो कुर्सी हिल सकती है। आप बात करते हैं बिहार की, जहां से नया तूफान उठ रहा है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। 2020 के चुनाव में बीजेपी के पास था 125 सीट, जबकि विपक्ष के पास 110 सीटें। सिर्फ 4 से 5 सीट कम होते ही नीतीश कुमार की कुर्सी हिल सकती है और बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और आपको पता है, नीतीश कुमार राजनीति में कई बार पार्टी मार चुका है, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ। इसी वजह से उन्हें पलटू चाचा के नाम से पुकारते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। बिहार का चुनाव हो चुका है और इस बार वोटर का मोड बदलता हुआ दिखा रही है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, इसे अच्छा प्रदर्शन मिलता हुआ दिखाई रही है। तेजस्वी यादव की सरकार आरजेडी ने 2020 में 75 सीटें जीती थी और कांग्रेस 19 सीट। इस बार दोनों मिलकर टक्कर दे रही है। अगर महागठबंधन थोड़ा भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए तो नीतीश कुमार फिर से अपना स्केम बदल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उनकी 12 सीट बीजेपी से निकलकर राहुल गांधी के खाते में जा सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी से निकल गए तो बीजेपी के पास रह जाएगी सिर्फ 281 सीट। और अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस कैंप में चला जाए तो बीजेपी के पास रह जाएगी 265 सीट। और इसका मतलब है मोदी सरकार बहुमत खो देगी। इसी हालत में संसद में अविश्वास प्रस्ताव हो सकती है और सरकार एक वोट से गिर सकती है, बिल्कुल जैसे 1999 में हुआ था। ये पहली बार नहीं होगा। 1977 में भी कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्ष दल ने इकट्ठा होकर चरण सिंह कांग्रेस के साथ मिल गए और फिर वो खुद पीएम बन गए। राजनीति में कुछ भी संभव है दोस्तों। आज बिहार में जो हालत है वो दिल्ली तक असर डाल सकती है। तो दोस्तों, क्या बिहार की कुछ सीटें सच में दिल्ली की कुर्सी हिला सकती है या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी सरकार को हिला देंगे या मोदी फिर से अपना अंदाज में सबको हराकर मजबूत होकर निकलेंगे? जवाब आने वाला समय में मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है, बिहार का चुनाव आप सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि देश की सरकार की सिग्नल बदल सकती है। सब्सक्राइब।